दोस्तों सोचो अगर सिर्फ 15,000 रुपए में आपको मिल जाए एक आईफोन या फिर कोई ऐसा डिवाइस जिसमें तुम बीजीएमआई या फ्री फायर मैक्स सेटिंग पे एकदम फुल स्मूथ खेल सको एकदम बिना लैग किए। बता भाई। और ये फोन बिल्कुल असली होगा, नो कॉपी नो फेक, एकदम ओरिजिनल ब्रांड फोन। तो जानना चाहते हो कैसे? तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों 15,000 रुपए में आईफोन सिर्फ तुम्हें दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड। गाइस सेकंड हैंड फोन का मतलब होता है कि तुमने किसी एक पर्सन को ढूंढा जिसने कि पहले उस फोन को यूज किया हो और अब वो बेचना चाहता हो, और आपने डायरेक्ट उससे वो फोन खरीद लिया बिना गारंटी या वारंटी के, तब वो सेकंड हैंड फोन कहलाता है। और वहीं दूसरी जगह आता है रिफर्बिश्ड फोन। रिफर्बिश्ड फोन का मतलब होता है एक ऐसा फोन जो किसी ने पहले यूज किया हो और अब वो उसे बेचना चाहता हो, फिर भले ही उसमें कोई डिफेक्ट हो या फिर ना हो, या फिर सेलर ने न्यू फोन खरीद लिया है और अब वो अपना पुराना फोन अच्छे दाम में बेचना चाहता है। तब जो रिफर्बिश्ड कंपनी है वो उस फोन को खरीदती है और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी उसमें डिफेक्ट होता है उसको सही करती है और फिर सही दाम में उसको बेच देती है। ये फोन यूज्ड फोन से अलग होता है। यूज्ड फोन सिर्फ रीसेल होता है बिना चेकिंग के। रिफर्बिश्ड फोन फुल्ली वेरीफाइड होता है। बैटरी, स्क्रीन, पोर्ट, कैमरा सब कुछ चेक किया जाता है और मोस्ट केसेस में वारंटी भी मिलती है, जैसे 6 महीने या फिर 1 साल। रिफर्बिश्ड फोन का एक और वर्जन होता है जिसे कहते हैं सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड। ये ओरिजिनल कंपनी के थ्रू वेरीफाई होते हैं, जैसे एप्पल सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड या फिर सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से। तो अब सवाल ये आता है कि रिफर्बिश्ड फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट टाइट है और आप चाहते हैं कि एक ब्रांडेड फोन अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, तो रिफर्बिश्ड फोन एक स्मार्ट डिसीजन बन सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी रैंडम सेलर से फोन मत लो। जैसे कि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो रिफर्बिश्ड फोन बेचती है आधे से भी कम दाम में, तो वो बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो सकता है। मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें ट्रस्टेड सेलर्स के कुछ नाम बताऊंगा, तुम वहां से रिफर्बिश्ड फोन बाय कर सकते हो। तो वैसे अलग अलग वेबसाइट्स पे जो है रिफर्बिश्ड फोन कई कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जैसे A B C D या फिर फेयर, ग्रेट, सुपर, ऐसा कुछ होता है। तो इन कैटेगरीज का मतलब होता है कि फोन की कंडीशन क्या है। अगर सी कैटेगरी का फोन है तो थोड़ा कम सही होगा, लेकिन अगर ए कैटेगरी का फोन है तो वो एक बेटर क्वालिटी आपको मिल जाएगा एकदम नए जैसा। रिफर्बिश्ड फोन लेना नया फोन लेने से 30 से 50% सस्ता पड़ जाता है, लेकिन रिस्क भी होता है कि अगर ट्रस्टेड जगह से नहीं लिया हो तो। चलिए अब बात करते हैं रिफर्बिश्ड फोन्स के कुछ फायदों की। कम प्राइस में प्रीमियम डिवाइस मिल जाता है, जैसे कि आईफोन 12 रिफर्बिश्ड। अगर तुम ओरिजिनल प्राइस देखने जाओगे तो 45 से 50 हज़ार के आसपास आपको ओरिजिनल प्राइस मिलता है, लेकिन अगर आप रिफर्बिश्ड स्टोर से खरीदते हो तो आपको 60 से 70% ऑफ मिल जाता है, मतलब कि 20 से 30 हज़ार के बीच फ़ोन मिल जाता है। और तो और पुराने फ़ोन्स पे वारंटी भी मिलती है, जैसे 6 महीने या 1 साल की वारंटी भी दे देते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और सबसे जो बढ़िया बात है वो ये है कि हाई एंड परफॉर्मेंस वाले फ्लैगशिप फ़ोन्स आपको लो प्राइस में आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, कुछ नुकसान भी हैं, जैसे बैटरी हेल्थ का प्रॉब्लम है। आजकल मैंने देखा है कि कुछ रिफर्बिश्ड आईफोन्स में 100% बैटरी रेट आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल बैटरी को बूस्ट भी करने का कुछ चलन है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो बैटरी को बढ़ा देते हैं ताकि बायर को ऐसा लगे कि फ़ोन एकदम बढ़िया है, नया है और ज़्यादा यूज़ किया हुआ नहीं है। और थोड़ा बॉडी वगैरह में स्क्रैच हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट कम हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम ओल्ड फ़ोन लेते हो तो सॉफ्टवेयर नया, तो अब आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है या फिर नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि गेमिंग के लिए रिफर्बिश्ड फ़ोन सही है या नहीं। अगर आप फ्री फायर, बीजीएमआई, सीओडी मोबाइल जैसे गेम खेलते हो तो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिफर्बिश्ड फ्लैगशिप फ़ोन्स लेते हो जैसे कि OnePlus 8T या फिर सैमसंग की 20 सीरीज या फिर आईफोन 11 या 12, तो गेमिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट परफेक्ट होगा। आपको हाई ग्राफिक्स में स्मूथ फ्रेम रेट और बेटर थर्मल कंट्रोल मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं कोई आउटडेटेड बजट फ्रेंडली रिफर्बिश्ड फ़ोन लेते हो तो कुछ पैसे जोड़ के नया ही ले लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन की ओर जाते हो तो कम से कम आपको फ्लैगशिप लेवल की तो फ़ोन लेना ही चाहिए। तो सिंपल लॉजिक ये है कि फ़ोन की ओरिजिनल कैपेबिलिटी देखो, अगर नया मॉडल गेमिंग के लिए बेस्ट था तो रिफर्बिश्ड वर्जन भी अच्छा ही चलेगा। तो फाइनल बात ये है कि रिफर्बिश्ड फ़ोन एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्रांडेड फ़ोन चाहते हैं लेकिन नया अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे कि Amazon रिन्यूड, फ्लिपकार्ट टू गुड और कैशिफाई जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को यूज करो। ये लंबे समय से ट्रस्टेड वेबसाइट्स रही हैं, तो इनसे आप अपने लिए रिफर्बिश्ड फोन बाय कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपका बजट कम है और आप कम बजट में फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हो या बढ़िया एक जैसे कि आईफोन, तो आप रिफर्बिश्ड फोन ले सकते हो और ट्रस्टेड वेबसाइट से ही लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।